नमस्कार साथियों, आप हैं कार्की ऑनलाइन क्लासेस पर और मैं हूं आपके साथ ज्ञानू सर। आज हम एक्टिव वॉइस की श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम एक्टिव वॉइस के पार्ट 3 के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको जो भी इसमें बताया जाए अगर वो बात अच्छी लगे, समझ में आए तो आप इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने से पहले उसके पहले अपने साथ बाय लेकर आता है। कहने का ये मतलब है कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम बाय लगाते हैं, जैसे बाय हर, बाय हिम, बाय मी, बाय राम, बाय अस, इस तरह। समझ रहे हैं दोस्तों? पिछली वीडियो में आपने पार्ट 1 और 2 में ये देखा है। लेकिन आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्या ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं जो अगर उस सेंटेंस में आ जाएं, यानी एक्टिव वॉइस में आ जाएं, तो जब हम उनका पैसिव बनाएंगे तो क्या बाय का प्रयोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय किया जाएगा, यानी ऐसी मेन वर्ब्स अगर एक्टिव में आ जाए तो क्या तब भी बाय ही लगेगा। आइए शुरू करते हैं। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ ऐसी मेन वर्ब्स होती हैं जो अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए तो उनका पैसिव बनाते समय जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां बाय का प्रयोग बाय का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कोई और प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। बी वाई बाय भी एक प्रेपोजिशन होती है, उसकी जगह कोई और प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। समझ गए ना? प्रेपोजिशन जानते होंगे आप, इन, इनटू, ओवर, अंडर, अबोव, बिटवीन, अमंग, ये इस तरह से, टू, विद, ये प्रेपोजिशंस हैं। तो बाय की जगह कोई और प्रेपोजिशन लगेगी। चलिए एक एक करके हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों आपके लिए। चलिए नंबर 1, सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसप्लीज, अलार्म और डिसअपॉइंट, ये मेन वर्ब अगर किसी एक्टिव वॉइस में आ जाएं तो इनका पैसिव बनाते समय बाय के स्थान पर 8 का प्रयोग किया जाता है। समझ गए दोस्तों? सीधी सी बात है, यानी नियम बाकी के वही रहेंगे, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वही चार्ट 1 के हिसाब से हमें टेंस में परिवर्तन करना है, वही जो चार्ट 2 में ऑब्जेक्ट बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट के नियम बता रखे हैं प्रोनाउन के, वो बनाना है, सब कुछ वही। बस एक बात ये है, खास आपको इन मेन वर्ब्स का ध्यान रखना है कि अगर ये मेन वर्ब्स आ जाएं तो आपको बाय नहीं लगाना, कोई और लगाना है, कोई और प्रेपोजिशन लगाना है, जिनका अध्ययन हम अभी एक एक करके करते हैं। तो क्या दोस्तों? सरप्राइज यानी थर्ड फॉर्म सरप्राइज हो जाएगा, तो सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसप्लीज, अलार्म और डिसअपॉइंट, अगर ये मेन वर्ब आ जाएंगी तो आप बाय नहीं 8 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों? चलेगा, देखिए पहला सेंटेंस, योर स्ट्रेंथ सरप्राइज मी, योर स्ट्रेंथ सरप्राइज मी, तुम्हारी शक्ति मुझे आश्चर्यचकित करती है। तो
अब यहां पर मेन वर्ब क्या आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, नियम वही, मी आ रहा है, सब्जेक्ट बना दीजिए, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई के साथ कौन सा टेंस है देखिएगा, रूल बताए थे 4, नंबर 1 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, नंबर 2 टेंस में परिवर्तन चार्ट नंबर 1 के अनुसार, नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नंबर 4 ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम सब्जेक्ट को तो बाय का प्रयोग करेंगे अगर वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो। और हम आज ये पढ़ रहे हैं कि बाय की जगह कोई और प्रेपोजिशन लगाएंगे, नियम वही, ऑब्जेक्ट मी है तो मी को सब्जेक्ट बना दीजिए, हो जाएगा आई, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सरप्राइज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय इज एम आर लगा दीजिएगा, इज एम आर, आई एम, आई के साथ एम लगेगा तो आई एम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सरप्राइज की थर्ड फॉर्म, सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अब तक हम लगा रहे थे बाय, लेकिन यहां पर वो मेन वर्ब आ गई जो अभी मैंने बताई, तो क्या सरप्राइज आ रहा है, तो यहाँ बाय के स्थान पर क्या लगा देंगे दोस्तों, एट लगा देंगे, एट, आई एम सरप्राइज एट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, योर स्ट्रेंथ, आई एम सरप्राइज एट योर स्ट्रेंथ। इस तरह आपको ये सेंटेंस बनाने होंगे। जैसे देखिएगा दूसरा सेंटेंस, योर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड हिम, योर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड हिम, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हिम का सब्जेक्ट हो गया ही, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, डिसअपॉइंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, हालांकि थर्ड फॉर्म भी डिसअपॉइंटेड ही होती है, लेकिन जब थर्ड फॉर्म आती है तो परफेक्ट टेंस होता है, और जब परफेक्ट टेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो योर बिहेवियर डिसअपॉइंटेड हिम, तो हिम का सब्जेक्ट हो गया ही, पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे, चार्ट 1 याद रखिए, वॉज वर लगाएंगे, तो हिम से ही बना, ही के साथ वॉज, ही वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड, ही वॉज डिसअपॉइंटेड। और अब क्या होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, योर बिहेवियर, लेकिन यहाँ डिसअपॉइंट मेन वर्ब है इसलिए बाय नहीं लगाकर एट लग जाएगा, एट और सब्जेक्ट हो जाएगा योर बिहेवियर, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज डिसअपॉइंटेड एट योर बिहेवियर। तो इस तरह से आप इस नंबर 1 बात को याद रखेंगे कि यहाँ बाय नहीं एट लगाना है जब ये मेन वर्ब आ जाएंगी तो। ठीक दोस्तों, चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में मेन वर्ब्स हैं नो, ओब्लाइज और मेरी। नो की थर्ड फॉर्म नॉन, ओब्लाइज ओब्लाइज्ड और मेरी की मेरिड। तो ये मेन वर्ब आ जाएंगी तो क्या करना है, आपको लगाना है टू। ठीक है दोस्तों, देखिएगा उदाहरण, यानी बाय नहीं लगाकर टू लगाना है अब, और अभी इससे नंबर 1 में बताया था वहां 8 लगाना था, तो क्या हो जाएगा देखिएगा उदाहरण, एवरीबडी नोज हिम। ठीक दोस्तों, नो आ रहा है तो हिम का बन जाएगा सब्जेक्ट, ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ही इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, ही इज नॉन। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाय नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर नो आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, अभी बताया आपको टू लगाना, टू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए एवरीबडी, ही इज नोन टू एवरीबडी। ठीक है, देखिएगा रोहित विल मैरी राधा, रोहित विल मैरी राधा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, राधा को आगे ले जाइए, राधा, उसके बाद विल आ रहा है तो राधा के साथ भी विल, और जब मॉडल आता है या फ्यूचर इंडेफिनिट आता है विल शेल तो क्या जोड़ते हैं, बी, राधा विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड, राधा विल बी मैरिड। अब क्या होगा, बाय रोहित नहीं करना क्योंकि मेरी आता है तब बाय नहीं लगाते, टू लगाते हैं, टू रोहित, राधा विल बी मैरिड टू रोहित। तो इस तरह से ये दूसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात देखिएगा, मेन वर्ब है इंटरेस्ट, रुचि रखना, तो इंटरेस्टेड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो जब इंटरेस्ट आता है तो आपको बाय नहीं लगाना, क्या लगाना है, इन लगाना है, इन। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। तो देखिएगा उदाहरण, दिस नॉवेल इंटरेस्ट मी,
दिस नॉवेल इंटरेस्ट मी, तो मी को सब्जेक्ट बना दीजिएगा। आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई एम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर लगेगा, आई एम। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। अब दिस नॉवेल को पीछे लाएंगे तो बाय नहीं लगाएंगे, फिर अभी बताया इन लगाएंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस नॉवेल, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस नॉवेल। ठीक। नंबर 4 देखिएगा दोस्तों, मेन वर्ब है प्लीज, सेटिस्फाई, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगी, प्लीज की प्लीज्ड, सेटिस्फाई की सेटिस्फाइड। ये मेन वर्ब आ जाएंगी तो क्या करेंगे दोस्तों, लगाएंगे प्रेपोजिशन विद, जी हाँ WITH विद लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब तक बाय लगाते थे, अब लगाएंगे विद जब ये मेन वर्ब होंगी तो। चलेगा, उदाहरण से समझते हैं। योर बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तुम्हारे व्यवहार ने उन्हें प्रसन्न किया, खुश किया। प्लीज जब मेन वर्ब हो तो प्लीज का मीनिंग होता है खुश करना, प्रसन्न करना, खुश होना, प्रसन्न होना, अन्यथा इसका मीनिंग होता है कृपया। योर बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो हिम को सब्जेक्ट बना दीजिए तो हो जाएगा ही। कौन सा टेंस है ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या हो जाएगा, चार्ट नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज वर, ही के साथ वॉज, ही वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लीज की प्लीज्ड, ही वॉज प्लीज्ड। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए योर बिहेवियर, लेकिन अब तक लगता था बाय योर बिहेवियर, लेकिन ध्यान रहे आपको अब बाय नहीं लगाना क्योंकि यहाँ ये मेन वर्ब है, तो फिर क्या करना है, विद लगाना है, विद योर बिहेवियर। तो क्या बन जाएगा पैसिव, ही वॉज प्लीज्ड विद योर बिहेवियर, ही वॉज प्लीज्ड विद योर बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए, योर परफॉर्मेंस कैन सेटिस्फाई द कैप्टन, योर परफॉर्मेंस कैन सेटिस्फाई द कैप्टन, तुम्हारी प्रस्तुति, तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम्हारी कार्य क्षमता कप्तान को संतुष्ट कर सकती है। योर परफॉर्मेंस कैन सेटिस्फाई द कैप्टन। क्या हो जाएगा दोस्तों, द कैप्टन को आगे लाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द कैप्टन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, मॉडल आ रहा है तो जो मॉडल एक्टिव में वही पैसिव में, कैन का कैन, द कैप्टन कैन। मॉडल आता है तो क्या जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं, द कैप्टन कैन बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड, द कैप्टन कैन बी सेटिस्फाइड, थर्ड फॉर्म। अब बचा योर परफॉर्मेंस, तो फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेन वर्ब है सेटिस्फाई तो यहां पर लगा देंगे विद योर परफॉर्मेंस, द कैप्टन कैन बी सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। इस तरह दोस्तों आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। इस तरह आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ मेन वर्ब अगर एक्टिव से पैसिव बनाते समय आ जाएं तो आपको वहां बाय नहीं बल्कि इन अलग अलग मेन वर्ब्स में 1 2 3 4 जो 4 तरीके मैंने बताए, अलग अलग मेन वर्ब बताई, इनके अनुसार आपको वहां प्रयोग करना होगा। किसी जगह एट, किसी जगह इन, किसी जगह टू और किसी जगह विद, हमेशा बाय नहीं लगता। सावधान रहना होगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये होता है। चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो लेकर जल्द मिलता हूँ। पढ़ते रहिए, कोरोना बीमारी से सावधान रहिए, स्वयं को बचाइए, औरों को भी बचाइए और बिल्कुल सावधानी से जीवन को जीते रहिए। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम।